सावन के महीने में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी बहुत ही शुभ दिन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान के निमित्त उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं चतुर्थी का तो इस दिन आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ गणेश भगवान की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और आप संतान सुख से वंचित हैं, या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जो बुद्धिमान हो, कुशार्ग हो, तीव्र हो, तो ऐसे में आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में जो गणेश चतुर्थी पड़ती है वो बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है। वैसे तो हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसको गजानन चतुर्थी कहते हैं, वो आने ही वाली है, जो कि इस बार 14 जुलाई के दिन है। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार भी है, जिससे कि सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी का होना अपने आप में एक विशेष महत्व रख रहा है। सोमवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है, जिससे कि इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी के दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस बार जो है शोभन योग के साथ में सौभाग्य योग लग रहा है, जिससे कि अगर आप इस दिन उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपकी अभिलाषा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें गणेश भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करने से, गणेश भगवान का व्रत रखने से आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। इस बार की जो गणेश चतुर्थी है, इसमें जो है धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में सद्वीक्षा नक्षत्र लग रहा है, जो कि काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस बार आप किस तरीके से उपाय करेंगे और क्या आप पूजा पाठ करेंगे, किस तरीके से आप मंत्रों का जाप करेंगे, सावन के सोमवार में किस तरीके से आप शिव आराधना के साथ में गणेश भगवान की पूजा करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि गणेश जी की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो। 14 जुलाई सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी, निसंतान दंपत्ति को इस दिन जो भी उपाय करें, अगर पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ी सी काली तिल डालकर आप स्नान करें, जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आप अपने घर के पूजा स्थल में ही आपके पास जो भी गणेश भगवान की तस्वीर है, गणेश भगवान की मूर्ति है, उसके समक्ष आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको सुबह ही व्रत का संकल्प लेना होगा। इसके लिए आप अपना दाहिना हाथ आगे करें, थोड़ा सा उसमें जल रखें और अक्षत रखकर सफ़ेद फूल रखें और व्रत का संकल्प लें। जिस मनोकामना के साथ में आप गणेश चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं या गणेश चतुर्थी के व्रत की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो वो आपको बोलना है और व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत के साथ में भी आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो सुबह आप जो है जब व्रत का संकल्प ले लें तो आपको जाना है शिव मंदिर में, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन है और सोमवार का भी दिन है, तो भोलेनाथ की सबसे पहले आपको पूजन अर्चन करना है। जिस तरीके से आप सावन के सोमवार में शिव जी का पर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक चढ़ाते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे, और जिस तरीके से आप पहले भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं तो वो आपको कर लेना है। उसके बाद ही जो आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करना है वो आप करेंगे शाम के समय, क्योंकि जो संकष्टी चतुर्थी होती है उस दिन जो आप उपाय करेंगे और गणेश भगवान की जो पूजा की जाती है वो सायंकाल में की जाती है। तो आप 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कभी भी आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। अपने घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं तो आप मंदिर परिसर में भी कर सकते हैं। घर पर अगर आप गणेश जी का उपाय करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, तो इसके लिए आपके पास जो है गणेश भगवान की तस्वीर होना चाहिए, या गणेश भगवान आपके पास पीतल के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं, मिट्टी के हैं, जो भी गणेश भगवान हैं उनको आप एक लाल कलर की चौकी लगाएं। आप एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान को उसमें विराजित करें। इसके साथ ही आप शिव परिवार की अगर आपके पास तस्वीर है जिसमें शिव भोलेनाथ के साथ माता
पार्वती हैं, शिव जी हैं, कार्तिकेय हैं, तो उनको उस तस्वीर को भी आप रख सकते हैं और विधि विधान से गणेश भगवान की आप पूजन अर्चन करें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के सामने आपको एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और इसके साथ ही आपको इसमें थोड़ी सी काली तिल डाल देनी है। जब आप काली तिल डालेंगे तो अपनी मनोकामना गणेश भगवान के सामने बोलें। गणेश भगवान को इस दिन आप जो है लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गुड़ और चने का भोग संकष्टी चतुर्थी के दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है, तो एक कटोरी में आप गुड़ और चने का भोग जो है गणेश भगवान को लगा दें। इसके साथ ही गणेश भगवान को इस दिन अगर आपके पास पीतल के गणेश जी हैं या चांदी के हैं तो आप इनका पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी के हैं तो आप पंचामृत बनाकर पंचामृत का छिड़काव कर दीजिए, गणेश मंत्रों का जाप करें। इसके लिए जो है आप बहुत ही साधारण सा मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 बार, 21 बार, 51 बार जाप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गणेश संतान गणेश स्तोत्र का पाठ करना निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में गणेश जी की पूजा करेंगे तो उस समय जो गणेश संतान स्तोत्र होता है उसका अगर आप पाठ कर लेते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो है आप ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जो भी आपको मंत्र आसान लगे आप उस मंत्र का आसानी से जाप कर सकते हैं। सारे ही मंत्र जो हैं सिद्ध होते हैं। जो भी मंत्र का जाप करेंगे पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूरे सच्चे मन से करें तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही सावन का महीना चल रहा है, गणेश भगवान को इस दिन आप बेलपत्र की माला बनाकर आप जो है 11, 51 या 21 बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र को सबसे पहले आप अच्छे से गंगा जल से धो लें। उसके बाद में आप स्वास्तिक बनाएं। सारे ही बेलपत्र पर आपको स्वास्तिक बनाना है जो आप रोली कुमकुम से बना सकते हैं और एक लाल मौली की धागा की सहायता से आप जो है कलावे की सहायता से एक माला बना लें और यह माला आप गणेश भगवान को चढ़ाएं। अपनी मनोकामना बोलें, गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। यह करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही एक पान का पत्ता लें, उस पे एक सुपारी रखें। पूजा वाली सुपारी आपको लेना है और इस पर आपको 7 बार मौली का धागा लपेटना है। लपेटते समय अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है गणेश भगवान के सामने। इसको पान के पत्ते पर रख दीजिए और यह पान का पत्ता गणेश भगवान के चरणों में समर्पित करें। ऐसा करना भी संकष्टी चतुर्थी के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। और आपको जो है दीप प्रज्वलित करके मंत्रों का जाप करना है, गणेश भगवान की आरती करना है। पूरे शिव भगवान की भी आपको इस दिन पूजा करनी है, शिव परिवार की पूजा करनी है। ये सब जब आप कर लें तो जब आपकी पूजन अर्चन हो जाए तो जो आपने प्रसाद लगाया है गुड़ और चने का उसको आपको अगले दिन गाय माता को खिला देनी है। गाय अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई भी जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनको आप प्रसाद के रूप में इसको आपको दे देना है। और आपको जो है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शाम के समय जब आप गणेश भगवान की पूजन अर्चन कर लें तो जब चंद्रमा का उदय हो, इस बार आपको बता दें कि जो चंद्रमा है वो 9:55 पर चंद्रमा का उदय होगा, तो आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या जो भी अशुभ ग्रह की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आप एक लोटा लें, उसमें आपको जो है थोड़ा सा जल भरना है, थोड़ा आपको दूध डालना है, अक्षत डालना है, सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को आप अर्घ देंगे। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे। इस तरीके से चंद्रमा को जब आप अर्घ दें तो अपनी मनोकामना भी आप चंद्रमा के समक्ष जरूर बोलें। इस छोटे छोटे उपाय को अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लेते हैं सावन के महीने में तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भर जाती है, आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग तो बनेंगे ही, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। तो ये उपाय आप जरूर करें क्योंकि सावन के महीने में सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का होना काफ़ी शुभ माना जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। शिव भगवान की तो आप पूजन अर्चन करेंगे, आप व्रत भी रखेंगे तो आप गणेश भगवान की भी पूजा जरूर करें। गणेश भगवान की पूजा करने से, गणेश मंत्रों का जाप करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। खास करके पुत्र प्राप्ति की जो भी महिलाएं चाह रखती हैं उनको गणेश भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन संतान प्राप्ति के लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप और पूजा पाठ या और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप साधारण सा उपाय करें। आप गणेश जी के मंदिर में जाएं और जो फलों की माला है, फलों की माला आप बना लें। जो भी मौसमी फल है,
केला है, संतरा है, आम है, इनको आप एक धागे में अच्छे से बांधते जाएं और फलों की माला बनाकर अगर आप किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाकर गणेश भगवान को यह माला आप समर्पित करते हैं तो ऐसा करने और मंत्रों का जाप आप वहाँ कर लीजिए मंदिर में बैठकर ही। अगर आप अपने घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में बैठकर ही आप साधारण से मंत्र का जाप कर सकते हैं और फलों की माला गणेश भगवान को आप पहना दें। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी गणेश भगवान का मंदिर है, वहाँ जाकर आप एक छोटा सा कार्य जरूर कर लें, आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आपको जरूर करना है, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम गण गणपताय नमः।